हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ कुबेर नगरी यानी कि पांडुकेश्वर गांव से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। परसों हम लोग देहरादून से आ गए थे और कल जो है ना मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम हुआ ही नहीं, क्योंकि पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा था, बहुत सारा काम था। और अब जाके मतलब थोड़ा थोड़ा हो गया है, लेकिन 2-3 दिन लगेंगे ही अभी सफाई करने में। तो आज का मौसम ऐसा है भाई, इतनी प्यारी धूप आ रखी है ना, मस्त वाली एकदम। परसों से जिस दिन से हम लोग देहरादून से आ रखे हैं उस दिन से जो मौसम है काफ़ी बढ़िया है चारों तरफ ना आजकल, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो हरियाली देखने को मिल रही है। साथ ही में जो बद्रीनाथ वाली घाटी है ना, तो यहाँ भी भाई मौसम साफ़ है। तो बद्रीनाथ में मुझे लग क्या रहा है, धूप ही है बद्रीनाथ में भी। मम्मी से भी बात हुई थी तो मम्मी भी बता रही थी कि मौसम साफ़ है। बाकी मैंने सारे कपड़े छत में फेंक रखे हैं, अभी थोड़ा इन पे भी धूप लग जाएगी। और भैया लोगों का नाश्ता हो गया है, लेकिन मैंने नाश्ता नहीं करा है, तो फटाफट से पहले नाश्ता करती हूँ। और उसके बाद क्योंकि घर पे ना कोई आ ही रहा है पापा से मिलने के लिए, पापा को पूछने के लिए कि तबीयत कैसी है, तो फिर थोड़ा देर उनके साथ भी बैठना ही पड़ता है मुझे। और शायद हो सकता है कि आज दादी भी आए, तो फटाफट से सारा काम निपटाती हूँ। तो बाकी भाई हम लोगों का नाश्ता भी हो गया है, साथ ही में किचन की सफाई भी हो गई है। और आज ना दादी आ रखी है बद्रीनाथ से, मैं बता नहीं रही थी। तो दादी से मैं पूरा 1 महीने बाद मिल रही ना दादी। ठीक बढ़िया बद्रीनाथ मौसम कमी ची ठीक है मैं कुछ बढ़िया ची। और सीजन हाँ सीजन चलानो कि नहीं चलानो, भीड़ ने ना मंदिर खाली ची। हाँ हाँ हाँ, पता ते को हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर नहीं होना ना। कबार भी कर दुख तमा क्या हुआ। हाँ हाँ। तो बाकी भाई आजकल दादी बता रही है कि बद्रीनाथ धाम का जो मौसम है ना काफ़ी बढ़िया है, एकदम बढ़िया सी धूप लगी हुई रहती है। साथ ही में यात्रा जो है ना थोड़ा कम है, सीजन कम चल रहा है। और जो हेली सेवा है ना वो भी कम है। बस दादी कह रही कभी 1 या 2 हेलीकॉप्टर आते हैं बद्रीनाथ में बस, नहीं तो पिछली बारी तो दिन भर हेली चल रहे रहते थे, परेशान हो जाते थे हम। हाँ, सुबह से ही चलना और शाम तक। तो आज जो है ना दादी भी आ रखी है, साथ ही में ससुर जी भी आ रखे हैं दीदी के। तो फटाफट से अब खाना बनने के लिए मैंने रख दिया है। तो मैं बना रही हूँ आज अरहर की दाल, साथ में भात। और पापा के लिए तो ना रोटी ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि पापा को भात खाने के लिए मना कर रखा है डॉक्टर ने। तो दिन भर में ऐसा हो रहा ना, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा बैठने के लिए, क्योंकि अब शुरुआत के जो 1-2 दिन रहते हैं ना उसमें सब लोग आते ही हैं हाल चाल पूछने के लिए, तबीयत पूछने के लिए। जैसे सुबह के टाइम पे चाचा और फूफू भी आ रखी थी, तो वो तो गांव के ही है, तो अपने घर पे चले गए हैं। दादी बद्रीनाथ से आ रखी है और ससुर जी भी बद्रीनाथ से आए हैं, तो उनके लिए खाना मैं बना रही हूँ। साथ ही में भाई अभी लामबगड़ वाले जीजा जी भी आने वाले हैं, क्योंकि पापा से मिल नहीं पाए थे जीजू, तो आज मिलने के लिए आ रहे हैं। तो बाकी भाई हमारा जो है ना खाना बन के तैयार हो गया है। और मम्मी आ रखी थी ना परसों, तो इतनी सारी ककड़ी ला रखी भाई, और हमारे खेत की ककड़ी है ये, पहाड़ी काखड़ी। तो सलाद में यही काटूंगी, क्योंकि पापा को ककड़ी बहुत पसंद है। साथ में ससुर जी भी आ रखे हैं, तो उनके लिए भी पैक करूंगी अभी ककड़ी, क्योंकि हमारे घर पे बहुत सारी ककड़ी हो रखी है खेत में। मम्मी उस दिन भी इतनी सारी लेके आए थे, और अभी भी जो है ना 5-6 ककड़ी रह रखी है। बाकी खेत में भी मम्मी बोल रही थी अभी बहुत सारी ककड़ी है बस, और मेरे को भी बहुत पसंद है ककड़ी। बाय दादी, जाता चल बाय। बाय जाता बा। ओ तो बाकी भाई दादी भी चली गई है, और ये देखो पैसे देके गई मेरे को। ओ बेलदियोल, दादी का प्यार। तो बाकी भाई शाम के ना 5 बज चुके हैं, और घर पे अभी कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैं और गाथा जो है ना मेरे गांव के आगे तक घूमने जा रहे हैं, यानी कि चामधार से आगे तक। बाकी भाई गाथा से काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं हम। अब पांडुकेश्वर ही रहूँगी तो इससे तो मिलते रहूँगे। अच्छा लग रहा है, यहीं आ गया है। और मेरे गांव का माहौल आजकल का कुछ ऐसा है भाई, एकदम शांत माहौल है, क्योंकि आधा से ज़्यादा लोग बद्रीनाथ में है। लेकिन अब ना जैसे ही विजयदशमी होगी 2 तारीख को,
तो उसके बाद काफ़ी लोग पांडुकेश्वर आ जाते हैं जिनके छोटे बच्चे होंगे, क्योंकि वहाँ जो है ठंड बढ़ जाती है। तो और पापा भी छत पे आ रखे अभी टहलने के लिए, घूम रहे हैं पापा। चले चले क्या खानी भाई? ओहो घर के सेब, पहाड़ी सेब बोलते हैं हमारे यहाँ, एप्पल बोलते हैं हमारे यहाँ तो मतलब सेब को गढ़वाली में शो बोलते हैं। तो ये रहा भाई चामधार, और अभी हम लोग ना चामधार के पास में पहुँच चुके हैं। और यहाँ से देखो अलकनंदा नदी का जो नज़ारा है वो कुछ ऐसा आता है, मतलब सुंदर सा। और साथ ही में योग ध्यान बद्री मंदिर, जहाँ की भगवान बद्री विशाल जी के जब कपाट बंद होते हैं तो 6 महीने यहाँ पूजा होती है भगवान जी की। और साथ ही में देखो मेरा गांव पांडुकेश्वर, यहाँ से आप लोगों को कुबेर मंदिर भी दिखाती हैं। तो ये रहा कुबेर मंदिर, और कुबेर मंदिर के थोड़ा सा ही नीचे पे जो है ना माँ नंदा का मंदिर भी है। साथ ही में भाई भगवान श्री घंटाकरण जी का मंदिर भी है, लेकिन वो रोड के पास में है। गांव में केवल 3 मंदिर है, योग ध्यान बद्री, कुबेर भगवान जी का और माँ नंदा जी का। और हम लोग ना काफ़ी आगे तक जा रहे हैं घूमने के लिए। तो पांडुकेश्वर से जो है ना बद्रीनाथ 23 किलोमीटर की दूरी पे है भाई। और अभी हम लोग ना जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे है। और मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या बोलूँ, जिन लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहता है ना, तो यहाँ पे उनका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। और यहाँ पे चेकिंग भी होती है। जो भी गाड़ी बद्रीनाथ जाती है उनका गाड़ी का नंबर नोट किया जाता है। तो आजकल देखो सीजन मतलब एकदम डाउन है भाई, भीड़ भाड़ एकदम कम है, बहुत कम गाड़ियाँ जो है बद्रीनाथ की तरफ जा रही हैं। रोड देखो आप एकदम खाली खाली दिख रही है। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बद्रीनाथ में भीड़ एकदम कम है। तो देखो भाई जो संत महात्मा रहते हैं ना, उनका जीवन कितना मुश्किलदायक होता है। एक बाबा जी ना नदी के पास में जा रखे हैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। तो बाकी भाई थोड़ा देर ना हम लोगों ने पार्क में एक्सरसाइज करी, गाथा ने भी, मैंने भी। और अब हम लोग घर जाने वाले हैं, क्योंकि सामान लेना है दुकान से कुछ, और साथ ही में ना रात को खाना टाइम पे भी बनाना है भाई, क्योंकि पापा को दवाई खानी रहती है। और अभी घर जाके चाय भी बनानी है, तो थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं। बाकी भाई जब से मतलब ऐसा हुआ था ना घर में, पापा की जब से तबीयत ख़राब हुई थी उस टाइम, मतलब शुरुआत में तो मैंने क्या ही ब्लॉग बनाना था, लेकिन जब पापा डिस्चार्ज होके घर आ गए थे, यानी कि बुआ के घर पे, तो कुछ दिन मैंने ब्लॉग बनाया, फिर कभी नहीं बना पाई। ऐसे ही हो गया था, कभी घर पे कुछ काम हो जा रहा था अचानक से, कभी कुछ मतलब कभी अचानक से गैप हो जा रहा था ना। नहीं तो वैसे तो मैं कोशिश कर ही रही थी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, इधर उधर जाऊँ। वो भी जब खाना खुना खा लेते थे, घर का सारा काम हो जाता था, तो जो बीच आराम करने का रहता है ना, उस बीच में ब्लॉग बना रही थी। लेकिन अब हम लोग परसों पांडुकेश्वर आ गए हैं, तो उसके बाद भी एक दिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि उस दिन तो खैर घर का बहुत सारा काम था। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ, रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, और हर दिन आपको ना यहाँ के बारे में भी बताऊँ, साथ ही मैं अपनी पहाड़ी लाइफस्टाइल भी दिखाऊँ। तो उम्मीद करूँगी कि रोज़ बना ही पाऊँ ब्लॉग। आजकल थोड़ा परेशान चल रही थी, इसलिए नहीं बना पाई ना, क्योंकि माइंड पूरा डिस्टर्ब हो रखा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब सब नॉर्मल है भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से, तो अब रोज़ ब्लॉग बनाएंगे। तो बाकी भाई घूमने से हम लोग घर आए, और पापा और चाचा के लिए चाय बनाई। चाचा आ रखे पापा के साथ बैठने के लिए। और हमारे घर के ना बगल में किसी का बर्थडे है, एक बच्ची का, तो सबको चाय पीने के लिए बोल रखा है, मेरे को भी बोल रखा है। तो मैं भी जा रही हूँ, और मुझे पता भी नहीं था उसका बर्थडे है, तो रोड़ी में से नहीं तो चॉकलेट वगैरह लेके आती, लेकिन अब बस लिफाफा लेके जा रहे हैं उसके लिए। चले गाथा के साथ जा रही। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू तो बोल, हैप्पी बर्थडे। तो इसी का बर्थडे है भाई आज, मिशिका का। बाकी ये रहे बर्थडे गर्ल के मामू। हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देहरादून से कब आए आप? हम परसों। और थैंक यू हमें बर्थडे में बुलाने के लिए। पापा की तबीयत कैसे भाई? क्या पापी एकदम बढ़िया। आगे वापस आ गए? हाँ आना ना कभी, यहाँ यही है पापा। बर्थडे गर्ल, तो ये है भाई बर्थडे गर्ल। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो पार्टी हो गई, फिर क्या क्या मिला फिर गिफ्ट है? क्या दिया सबने? है पैसे दिए? कितने पैसे हुए? कितने हुए इधर तो बता थोड़ा।
बहुत सारे पैसे हो गए, अब तो पार्टी ही पार्टी होगी ना ना। बाकी भाई अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और आज ना भिंडी की सब्जी बना रही मैं, और वहां पे तो इससे समोसा नहीं खाया गया और अभी घर पे आके खा रहे खा बाकी भाई अभी जो है ना हम लोगों का खाना भी हो गया है, पापा भी सो गए हैं, और आजकल क्योंकि मैं अकेले हूँ ना तो मेरे साथ गाथा आ रही सोने के लिए, रोज आएगी अभी है ना, ठीक है। अब मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलूंगी, और 1-2 दिन बाद ना मैं बद्रीनाथ चली जाऊंगी, क्योंकि फिर मम्मी आएगी कुछ दिन के लिए यहाँ, और विजयदशमी के टाइम पे मैं बद्रीनाथ में ही रहूंगी। तो अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।